अय्याम सर्दी की करते हैं। सर्दी ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। पहाड़ी इलाकों के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का आगाज भी हो चुका है। गुज़श्ता दिनों में हमने ये सिलसिला देखा, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि अय्याम सर्दी के दौरान जो रिवाइज पावर शेड्यूल आता है, क्या उससे राहत मिलेगी या नहीं। इब्तिदाई खबरें ये बता रही है कि फिलहाल थर्मल पावर जनरेशन में एक बार फिर कमी हुई है और ये कमी एक बड़ा अलार्म बजा चुका है। ताहम हुकूमती इदारे और जो JPDCL KPDCL के जिम्मेदारान हैं, पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जिम्मेदार हैं, उनका मानना है कि हिकमत अमली को तरतीब दिया गया है ताकि सार्फिन को मजीद मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। पावर जनरेशन फिलहाल 45% डाउन चली गई है, यानी जो हमारी पैदावार थी इसमें 45% डिप हो गया है जी। हाइड्रो आउटपुट जो है वो तकरीबन 500 मेगावाट डाउन है, इब्तिदाई खबरें हमें बता रही हैं। बगलिहार पावर प्रोजेक्ट इस वक्त सिर्फ 300 मेगावाट जनरेट कर रहा है एट एवरेज के तौर पर। लोकल जनरेशन 500 से 600 मेगावाट कम हुई है, अभी सिर्फ अय्याम सर्दी ने दस्तक दी। पीक सीजन जनरेशन जो है वो हमारे पास तकरीबन 1100, 1150, 1200 वाट्स तक होना चाहिए। अब ये जो कम हो रहा है, पानी की लेवल्स कम हो रही है, इसका असर तो है ही, लेकिन जो छोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वहां की सूरत हाल बेहतर है। बेहतर इसलिए है कि आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों बर्फबारी हुई, बारिश हुई, उस वजह से नदी नालों के अंदर दोबारा से पानी का बहाव हुआ, तो वो छोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो फिलहाल एज पर एक्सपेक्टेशन ही काम कर रहे हैं। सेंटर की तरफ से एलोकेशन जो है वो एडिशनल एलोकेशन तकरीबन 800 मेगावाट जम्मू कश्मीर को दी जा रही है और टोटल सेंट्रल पूल एलोकेशन जो है वो तकरीबन 1300 मेगावाट का है। और जम्मू कश्मीर इस वक्त सूरत हाल को अगर आप देखें तो अभी आने वाले दिनों में आपके पास 100-125 मेगावाट की कमी होगी इमीडिएटली, जिसको पूरा किया जाएगा। लेकिन अब सोलर और कोल एनर्जी से भी अय्याम सर्दी के दौरान बिजली ली जा सकती है और वो 85 से 90% बिजली यहाँ से ली जाएगी, कोल और सोलर एनर्जी से। लोकल जो हाइड्रल जनरेशन है वो भी अय्याम सर्दी के अंदर कम होती है, लेकिन फिलहाल उम्मीद ये है कि नया प्लान जो है वो नवंबर 20 के बाद जारी होगा। नया कर्टेलमेंट का प्रोग्राम 20 नवंबर के बाद जारी हो सकता है। जब बिजली महकमा ये कहे कि जनाब 20 तारीख के बाद कर्टेलमेंट शुरू होगी, यानी नया शेड्यूल शुरू होगा, तो आप समझ लीजिएगा कि सूरत हाल किस तरीके के। लेकिन इन सख्त मुश्किल हालात के बावजूद भी कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और जिम्मेदारान जितने भी हैं वो मुसलसल इस कोशिश में है कि अब की बार अय्याम सर्दी के दौरान सूरत हाल कदरे बेहतर रहे और जो एडवांस प्रोक्योरमेंट का बिजली का सिलसिला है, MOUs करने हैं, वो भी जल्दी जल्दी से हो जाए ताकि आने वाली सर्दियों के दौरान मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इमरान नाइको हमारे साथ है। इमरान, बिजली का बहरान कोई नया नहीं है, क्या कल से पैदा हुआ है। सन 47 से सूरत हाल यही है। NHPC ने प्रोजेक्ट्स बनाए, तब भी हमारी सूरत हाल यही है कि वो जो बिजली हमें चाहिए तकरीबन 8 से 12 घंटे की बिजली जो चाहिए अनइंटरप्टेड, वो नहीं मिल पा रही है। और सर्दियों के दौरान कश्मीर के अंदर, गर्मियों के दौरान सूबा कश्मीर जम्मू के अंदर सूरत हाल एंटायरली सेम है एंटायर यूनियन टेरिटरी की। लेकिन उसके बावजूद भी कोशिशें की जा रही हैं कि मरकज़ को रोप इन किया जाए, थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स की भी बातें हो रही है और फिर ये भी चल रहा है कि अब जिस तरीके से सोलर और दीगर चीज़ें लगाए जा रहे हैं ताकि किसी तरीके से लोड शेडिंग जो है वो कम हो पाए। लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो तो ये साफ दिखा रही है कि बिजली की मकामी पैदावार गिर रही है और आने वाले दिनों में मजीद इसमें कमी आ सकती है। तो हिकमत अमली पावर सेक्टर के अंदर क्या कुछ हुकूमत की है और कितना बड़ा इम्तिहान उमर अब्दुल्ला के लिए आने वाली सर्दियां है, क्योंकि बिजली पर जो सियासत पिछले 48 घंटों के दौरान हुई है वो सबके सामने है। देखिए, जहां तक विंटर्स में वादी कश्मीर या जम्मू के अंदर बिजली के बहरान का ताल्लुक है, इसमें हमें सिर्फ पिछले 48 घंटों का जिक्र नहीं करना है। राइट फ्रॉम 1947 जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और जब 1952 में जम्मू कश्मीर में पहली मरतबा यहाँ इंतखाबात हुए, उसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुकूमतें आई, हुकूमतें चली गई। हमने LG का रूल देखा, गवर्नर का रूल देखा, प्रेसिडेंशियल रूल देखा, स्टेट देखी, रियासत देखी, UT देखी है हमने, और हमने वज़ीर आला, वज़ीर आज़म तक देखे हैं। लेकिन जहाँ तक बिजली के बहरान का ताल्लुक है, ये हमेशा से एक ऐसा संगीन और पेचीदा मसला रहा जिसे अभी तक ना तो मरकजी सरकार यहाँ हल कर पाई और ना ही यहाँ की जो
अपनी गवर्नमेंट है, लोकल सरकार है, लोकल गवर्नमेंट है, वो इसको हल कर पाई है। ऑल्दो कि अगर आप देखेंगे कि जो इकोनॉमिक सर्वे है 2024-25 की रिपोर्ट, जो मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था, उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर की जो हाइड्रो पावर जनरेशन की जो कैपेसिटी है, हमारे पास 18,000 मेगावाट की है, सिर्फ हाइड्रो पावर की जनरेशन की हम बात करते हैं। और अभी तक हमारी सरकार जो है, चाहे वो सेंट्रल हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, इन 70-75 सालों के दौरान सिर्फ 3500, 3400, 800 मेगावाट ही अभी तक हम इसमें जनरेट कर पाए हैं। और हमने जो इसमें आइडेंटिफाई किया है वो तकरीबन 14,876, यानी 15,000 के करीब हम अभी तक इसको आइडेंटिफाई कर पाए हैं। 18,000 की हमारे 18,000 से 20,000 तक हमारी पावर पोटेंशियल है हाइड्रो पावर सिटी की जनरेशन की। लेकिन अभी आप देखेंगे कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो सालों साल से 1989 से वो तातुल के शिकार है, उन पे काम रुका हुआ है। मुख्तलिफ उनकी वजूहात है, वो सरकार उसका बेहतर जवाब जानते हो। ऑलरेडी हमने उस पर पिछले प्रोग्राम में भी बात की है। और जहां तक विंटर्स का ताल्लुक है, ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद इस साल विंटर्स में रिलीफ मिल सकता है, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सरकार के ही एदाद शुमार हमें बता रहे हैं कि हमारा जो पावर की जो इलेक्ट्रिसिटी का जो डेफिसिट है, हमारे लोकल जो यहाँ पे प्लांट्स है, इस सर्दियों के दौरान अभी हालांकि जुलाई कलान शुरू नहीं हुआ, बर्फबारी अभी शुरू नहीं हुई, हम माइनस में नहीं चले गए अभी। और यहाँ पे गवर्नमेंट का मानना है कि अब हम सेंटर से पावर खरीद रहे हैं। और पिछले 5-6 दिनों से, या जब से ये अक्टूबर का महीना शुरू हुआ है, सर्दी में थोड़ा सा इजाफा हुआ है, तो तब से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम लैग कर रहे हैं। और हमें हमारी जो डिमांड है, हम डिमांड से भी कम हम जो है वो फर्क वाज़ेह नहीं हो रहा है। इधर इमरान, ये भी है कि अथॉरिटीज़ इस बात के लिए प्रिपरेशन में लगी हैं, वज़ीर आला साहब भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, और 1 नवंबर से प्रीपेड वाला जो निज़ाम है वो मुतारिफ कराने की तैयारी है। एक प्रिपरेशन तो ये, दूसरा तकरीबन 2000 मेगावाट के आसपास जो इस वक्त तलब या डिपार्टमेंट खुद कह रहा है इतनी जा रही है, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। वो गैप फिल करने के लिए कोई मुतबादिल है हमारे पास, या फिर वही ऑप्शन बचता है? पिछले साल सरकार ने जब काम शुरू किया तो हमें याद है कि विंटर से ही हुकूमत के कामकाज की शुरुआत हुई थी, और सबसे पहले मरकज़ के पास ही जाना पड़ा था, बल्कि एक नहीं 2 मरतबा, और फिर कहा गया कि विंटर्स में इलेक्ट्रिसिटी वाला निज़ाम ठीक रहा। इस बार भी इन्हिसार मरकज़ी पर ही ज़्यादा रहेगा जहाँ तक स्ट्रेटजीज़ की बात है? देखिए, अगर आप देखेंगे विंटर्स के ही डेटा को देखेंगे पिछले कई सालों से, तो जब भी हमें इस तरीके के बहरान का सामना करना पड़ता है, तो उस वक्त हमें सेंटर का ही रुख करना पड़ता है। और अलमिया यह है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर की सरकार करोड़ों का पैसा खर्च करती है, और एक तो सोलर एनर्जी, कोयले की एनर्जी जो है वहाँ बाहर से खरीदती है, नॉर्दर्न स्टेट से खरीद कर हम यहाँ बिजली हासिल कर रहे हैं। इंस्टेड ये कि जो एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ कि हम अपने प्रोजेक्ट्स पर, अपने प्लांट्स पर फोकस नहीं कर रहे हैं। और जहाँ तक बिजली के बहरान का विंटर्स में ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि फिर से हमारी हुकूमत जो है, ऑलरेडी पिछले हफ्ते तकरीबन 800 मेगावाट सेंटर ने ऑलरेडी अनाउंस किया है, उनका वो कोटा होता है नॉर्दर्न इंडिया के लिए, वो तो हमें ऑलरेडी उन्होंने उसकी तो अनाउंसमेंट हो चुके हैं, शायद हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब जब जुलाई कलान शुरू होगा तो और ज्यादा हमारे लिए ये सरदर्द बन सकता है। तो उस वक्त भी हमारी हुकूमत को करोड़ों को पैसा खर्च करके नॉर्दर्न ग्रिड से बिजली यहाँ पे लानी है, और तब जाके शायद हम यहाँ विंटर्स में राहत हासिल कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी इमरान। चले, बहुत शुक्रिया इमरान नाइक को तफसीलात फराहम कर रही थी। तो बिजली के हवाले से बात आगे चलकर